नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीएड को काउंसलिंग से बाहर कर दिया। उसके बाद उस आदेश को चुनौती देने के लिए बीएड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई और याचिका इतनी फास्ट प्रोसेस से लगी और उसके बाद डिफेक्ट भी दूर नहीं हुए और आज उसकी सुनवाई हो गई। डिफेक्ट दूर किए बगैर इतना अर्जेंट हियरिंग बताते हुए उस मैटर की सुनवाई करवाई और उस मैटर को मेंशन करवाया और आज इस मैटर पर सुनवाई हुई। होती है सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे मामलों में अर्जेंट हियरिंग और ऑन द स्पॉट पेश होकर के आज सुप्रीम कोर्ट में इस बीएड की तरफ से सुपर सीनियर एडवोकेट थे। आज उस सुनवाई के दौरान क्या होगा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और एनसीटी की गजट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे कर देता है। क्या बीएड शामिल हो पाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है और छत्तीसगढ़ के डीएलएड साथियों से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सब जगह शेयर करें। मैं वैसे बताना चाहूंगा कि ये जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कानून जो रद्द करवाया था, ये कैसे रद्द हुआ, कानून कैसे बना, इस प्रक्रिया को लेकर मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं, बीएड साथी भी देख सकते हैं। रिपोर्टेबल जजमेंट, ऐतिहासिक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आया था और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उस जजमेंट को आधार बनाते हुए बीएड को काउंसलिंग से बाहर किया था और वहां की सरकार ने उस आदेश को फॉलो कर लिया और मान लिया और बाहर कर दिया और काउंसलिंग ओनली डीएलएड की शुरू कर दी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई 2 जजों की बेंच में। डीएलएड साथियों को, छत्तीसगढ़ के डिप्लोमाधारी साथियों को सुबह पता लगता है 10-11 बजे कि सुप्रीम कोर्ट में आज बीएड की तरफ से याचिका भी लग गई, डिफेक्ट भी दूर नहीं हुए और आज सुनवाई है और मैटर लिस्टेड भी हो गया है। तब ऑन द स्पॉट आनन फानन में डीएलएड साथियों के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फोन मेरे पास भी आया, मैंने कहा कि अब किस आधार पर गए, क्या लेके गए, किसी को मालूम नहीं था। तो उन्होंने, छत्तीसगढ़ के डीएलएड साथियों ने सुप्रीम कोर्ट में वकीलों से संपर्क किया और अपना एक एओआर उन्होंने अपॉइंट किया। अब सारे वकील जब उनके पास सुनवाइयां चल रही होती है, हर डे पूरे दिन बिजी रहते हैं। जो उस मामले की पैरवी कर रहे थे उस समय जो एओआर उन्होंने अपॉइंट किया वो अमित अग्रवाल जी थे। उनको मोटा मोटी तौर पर छत्तीसगढ़ के डीएलएड साथियों ने ओरली, मौखिक तौर पर फोन पर बताया कि सर ऐसा केस लग गया और स्टे आ सकता है और पूरी भर्ती प्रक्रियाएं रुक सकती हैं और ऐसा ऐसा मामला हमारे ये किया हुआ है। और उनको जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जो आदेश की कॉपी है वो उनको भेज दी कि सर ये आदेश हुआ है और आप देखिए और इन पर जाइए, उपस्थित हुई है। अब सभी वकीलों का अपना टाइम शेड्यूल अपना बिजी रहता है, कहाँ फ्री रहते हैं, इधर से उस कोर्ट में उस कोर्ट से इतने मैटर लगे रहते हैं। बट उन वकीलों ने अपना समय कीमती निकाल कर और वहां पर उस सुनवाई के दौरान पहुंचे। डीएलएड साथियों की तरफ से भी वकील अच्छे थे, शानदार उन्होंने पैरवी की थी। जो पैरवी आर्गुमेंट किए वो मेरे चैनल पर मैंने दिखाया है उस समय की सुनवाई के। अब सवाल आता है कि स्टे कैसे आ गया। डीएलएड के वकीलों के पास ये भी नहीं पता था, सुनवाई के दौरान खड़े थे, मात्र छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का आदेश की कॉपी लिए खड़े थे कि बीएड किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और क्यों गया है, कुछ भी मालूम नहीं था। चले गए। इतना पता था कि हाँ राजस्थान हाईकोर्ट में केस लगा, रद्द किया, नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुआ, मोटा तौर पर सारी जानकारी, क्योंकि अमित अग्रवाल जी को जानकारी थी। केस पर आर्गुमेंट करने से पहले उस राज्य की स्थिति देखी जाती है कि कब गजट नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया, क्या आधार लगा करके फाइल पढ़नी होती है। कम से कम वकील, दूसरे दिन सुनवाई होती है, पहले दिन वकील पढ़ के आते हैं और कम से कम 1 से 2 घंटा तो फाइल पढ़ना पड़ता है कि कितनी सुनवाइयां हो चुकी हैं फाइल की, चाहे प्रेयर हो, सिनॉप्सिस हो, ग्राउंड्स हो, फैक्ट हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। और विपक्ष की फाइल की कॉपी भी नहीं थी, बट गए और उन्होंने शानदार पैरवी की और बहुत अच्छी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतनी आनन फानन में उस मामले की सुनवाई करी और ऑन द स्पॉट स्टे दिया है हाईकोर्ट के आदेश पर।
लेकिन उन्होंने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि आप हाईकोर्ट में जाइए, पार्टी बनिए, और हाईकोर्ट को कहा है कि हाईकोर्ट मेरिट के बेस पर और लॉ के अकॉर्डिंग इस केस को डिसाइड करे, और सरकार को कहा कि आप अपनी सारी प्रोसेस हाईकोर्ट में लगी याचिकाओं के अधीन करें, और हाईकोर्ट को यह कहा है कि आप अकॉर्डिंग टू लॉ और मेरिट। जब आप मेरे चैनल पर देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चल रहा था तब जस्टिस सुधांशु धूलिया जी और अनिरुद्ध बोस ने कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई थी ऐश्वर्या भाटी जी को कि आप राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट के मेरिट पर बहस करना चाहेंगे या नहीं। वो आप मेरे चैनल पर देख सकते। जब मेरिट के बेस पर बहस होगी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत शानदार है। मैं एक बात फैक्ट के साथ पीछे वाले वीडियो में भी दिखाई थी और बताई थी। छत्तीसगढ़ के अंदर डीएलएड साथियों ने एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को बहुत पहले ही चैलेंज कर रखा है, भले ही वो फैसला नहीं हुआ, चैलेंज कर रखा है, और ये भर्ती प्रक्रिया आने के बाद केस लग चुका है। और इसी के साथ विज्ञापन जारी होने के बाद लगा दिया, और वहां पर आपकी एग्जाम होने से पहले केस लग चुका, सुनवाइयां नोटिस जारी हो चुके थे, और वहां पर केस 2019 में नोटिफिकेशन को या 20 में जो भी है, वो एक बहुत पुरानी फाइल है जिसमें नोटिफिकेशन को चैलेंज किया हुआ है, को मालूम भी है, और वो आपकी स्क्रीन पर भी है, और आप डिटेल से उस पर चर्चा कर सकते हैं, बट कोई फायदा नहीं। लेकिन जब लॉ के अकॉर्डिंग आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जिस नोटिफिकेशन को डिसाइड कर दिया और वो ज्वाइनिंग के समय एलिजिबल नहीं है, और जिस अधिसूचना, जिस एकेडमिक अथॉरिटी के अधिसूचना को मानने के लिए हर राज्य सरकार बाध्य है, वो नोटिफिकेशन जब वैलिड स्थिति में नहीं है, लॉ के अकॉर्डिंग सरकार की, राज्य सरकार की जो सेवाएं हैं, जो एनसीटी को गाइडलाइन को मानने के लिए बाध्य होती हैं, वो गाइडलाइन वैलिड स्थिति में नहीं है। जो लॉ के अकॉर्डिंग आएंगे और जजमेंट के मेरिट के बेसिस पर आएंगे तो बीएड बार होगी। मैं छत्तीसगढ़ के डीएलएड साथियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां के जो छात्र हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले को पूरा डिसाइड करे, फैसला करे अपना, और हाईकोर्ट इस मामले पर फैसला करे, बीएड वहां पर पार्टी बने, सरकार है और आप भी हैं, डीएलएड भी हैं, और उस मेरिट पर और उसके अधीन मैंने यही चीजें बताई हैं। दोनों पार्टियों को सुना था, उन्होंने लिखा है, हमने दोनों को सुना, और बीएड ने पूरी भर्ती प्रक्रिया रोकने को कहा, बट उन्होंने कहा पूरी भर्ती प्रक्रिया रोकने का कोई मतलब नहीं है, और उन्होंने कहा कि हम उस ऑर्डर पर स्टे कर देते हैं, बट हाईकोर्ट इस मैटर को डिसाइड करे अकॉर्डिंग टू लॉ एंड मेरिट्स के बेस पर। और ये 2 पॉइंट जो लिखे हैं हाईकोर्ट के लिए बहुत शानदार हैं, इसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब ये स्टे क्यों आ गया? क्योंकि सामने वाली पार्टी के पास कुछ था नहीं, और प्रेजेंट भी हो गए, शानदार रखा अर्जेंटली, और सारी चीजें हुई, तो स्टे तो कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मली एक कोई जजमेंट नहीं है, एक ऑर्डर पर स्टे दिया है जो सामान्य प्रोसेस में आ जाता है। क्योंकि आज के सुप्रीम कोर्ट के बेसिक फैक्ट्स ये है स्टे आने का, कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद ये एक नया विवाद बना है कि ये फैसला कब से लागू होगा। ये सारी चीजें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जज पहले दिन फाइल पढ़ के आते हैं, जब अर्जेंसी में ऑन द स्पॉट डिफेक्ट भी दूर नहीं होते, मेंशन ऑन द स्पॉट हियरिंग में लगाया जाता है, लाया जाता है, तो वो भी पूरी चीजें पढ़ी भी नहीं होती हैं, क्योंकि नया डिस्प्यूट बना हुआ है कि ये केस कब से लागू होगा। अब ये सबसे बड़ा है कि छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट के अंदर केस कब लगा था, नोटिफिकेशन कब चैलेंज हुआ था, विज्ञप्ति कब आई थी, कब ये हुआ, कब क्या प्रक्रिया हुई। तो ये प्रक्रिया समझने का बहुत बड़ा एक विषय है। ये प्रक्रिया पूरी नहीं समझी जाती है, जब पूरी क्लियर नहीं होती है तो स्टे आ जाता है, और विपक्ष भी इस प्रक्रिया को क्लियर नहीं करना चाह रहा था, उनका मात्र इतना था कि ये हो जाए। लेकिन मैं डीएलएड साथियों को, छत्तीसगढ़ के साथियों को कहूंगा कि आप भरोसा रखिए, मेरी आपकी टीम से चर्चा लगातार जारी है, शाम को भी बात हुई है। आप हाईकोर्ट के अंदर जल्दी से जल्दी केस को मेंशन करवाइए और कहिए कि इस मैटर पर फैसला करिए, आप जीतेंगे।
और पूरी भर्ती प्रक्रिया को रोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीएड एप्लीकेशन लगाइए कि पूरी भर्ती प्रक्रिया रोकिए और हाईकोर्ट पहले इस मामले में फैसला करे। क्या मतलब रहेगा? और सरकार को भी कहिए कि आप पहले पूरा फैसला करवा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फैसला करवाइए उसके बाद ज्वाइनिंग, ताकि आगे ये दिक्कत नहीं हो कि किसको हटाना है, हटाने में दिक्कत आए, फलाने आए, कोई और आए। तो इससे पहले कि आप पूरी भर्ती प्रक्रिया रोकिए, वहां पर नई एप्लीकेशन लगाइए और एप्लीकेशन लगा करके अर्जेंट हियरिंग में पूरा फाइनल डिसीजन के लिए मैटर को लाइए, और जो रिप्लाई का टाइम दिया हुआ था वो पूरा हो गया, होने वाला है, और उस मैटर पर सुनवाई करवाए, बहस करवाए, फाइनल फैसला करवाए, आप जीतेंगे। मैं इतनी ही बात कहता हूं। और वो नहीं लग पाए, वो एग्जाम में राजस्थान ने भी दी थी, क्योंकि मैंने बताया कि स्टे क्यों आ जाता है, स्टे आ जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज एक नया पॉइंट जो उठ के आ रहा है कि कब से लागू होने का, भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन कब आया था, कब ये वहां पर हाईकोर्ट में केस लगा था, नोटिफिकेशन चैलेंज था या नहीं था, ओनली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेस पर केस लगा या नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया गया था, कब चैलेंज हो, तो कई सारे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स और ग्राउंड्स होते हैं। तो वो सारी चीजें अर्जेंट हियरिंग में मेंशन नहीं होती हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन डीएलएड साथियों कहूंगा कि आप केस को डिसाइड करवाइए, केस जीतेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और पूरी भर्ती प्रक्रिया रोकिए, अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगाइए, केस पूरा मजबूत है। जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन जो खारिज हुआ है, वो किसी भी हालत में आप वैलिड स्थिति में नहीं आ सकता और बीएड को ज्वाइनिंग नहीं मिल सकती। वो तमाम प्रक्रियाएं हैं, उन पर अभी ज्यादा बहस करने का कोई मतलब नहीं है। मैं फैक्ट्स और ग्राउंड पर बात करता हूं, वो कुछ भी करें, और यही मोटा मोटी तौर पर है। और डीएलएड के छत्तीसगढ़ के साथियों ने काफी मेहनत करी थी, और क्योंकि समय अभाव के चलते हर वकील बिजी रहता है, 2-4 मिनट में आप भी किसी को बिना, क्योंकि कोर्ट तथ्य और बैकग्राउंड फैक्ट और सारी चीज़ों पर चलता है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। सामने वाली पार्टी की तरफ से ही वो तत्काल रूप से, पूरी रूप से वो करवाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट होकर दिया है। वो लोग नहीं है जो बीएड की तरफ से राजस्थान के लोग जैसे सवाल खड़े करते हैं जजों पर, क्योंकि कई बार सारी चीज़ें क्लियर नहीं होने से अंतरिम ऑर्डर पास करने पड़ते हैं कोर्ट को। उसके बाद जब सुनवाई में आता है तब उस सामने सारी चीजें आती हैं, तब बाद में क्लियर होता है। क्योंकि मैंने नया पॉइंट जो बताया है, विवाद का वो विषय बना है, उस वजह से स्टे आ जाते हैं और आएंगे। लेकिन आप जजमेंट फाइनल केस को डिसाइड करवाइए और फाइनल पूरा फैसला लीजिए, आप जीतेंगे। धैर्य रखें, आपका केस मजबूत है, ज्वाइनिंग डीएलएड को मिलेगी। बट आप एक रहिए, गुमराह करने वाले ऐसे ही गुमराह करेंगे। उनको यदि बीएड के साथी जो सवाल पूछते हैं कमेंट करके, जो कई जगह, वो मेरे चैनल पर जाकर के देख लीजिए, सारे आपके बीएड के तमाम सवालों के जवाब दिए। वही सवाल है आपके जो बीएड के छात्र, बीएड के कैंडिडेट जब पहले पूछते थे, राजस्थान में केस चलता था सुप्रीम कोर्ट में, वही सवाल आपके रिपीटेड हो रहे हैं। रिपीटेड सवाल का जवाब अब मेरे चैनल पर देख सकते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया, तमाम सवालों की चीज दिए हुए हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।